हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टेबल्स क्रिएट करना सीखे थे। इस क्लास में हम डाटा टाइप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें एट्रीब्यूट का नाम और उसकी डाटा टाइप लाजमी डिफाइन करना होती है। तो एट्रीब्यूट का नाम जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हो, जिस भी टाइप का आपने डाटा लेना होता है। डाटा टाइप्स की कुछ कॉमन जो डाटा टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं। तो न्यूमेरिकल कैटेगरी में आपके पास इंटीजर एक डाटा टाइप है जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं। एग्जांपल इसमें मैंने ली है एज और इसकी एग्जांपल जो है वो 42 है। फ्लोटिंग और डेसिमल, फ्लॉट और डेसिमल ये दो डाटा टाइप भी कॉमनली यूज होती हैं। फ्लॉट के अंदर आपके पास जो डेसिमल वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती और डेसिमल के अंदर हम फिक्स कर देते हैं कि आपके पास जो वैल्यू होगी वो 23 पॉइंट और पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक आपके पास वैल्यू आएगी। लाइक अगर यहाँ पे मैं चेंज करूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं डेसिमल करूं, ये डेसिमल है और यहाँ पे लेंथ वैल्यू मैं बताऊंगा कि पहली जो वैल्यू है 4 के बाद आपके पास 2 डेसिमल तक वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद है जी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स का डाटा लेते हो। जब आपके पास मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, तब आप स्ट्रिंग को यूज़ करते हो। टेक्स्ट को भी यूज़ करते हैं अगर आपके पास जो डाटा है वो ज़्यादा हो। कैरेक्टर और वारचार और चार ये दो डाटा टाइप्स हैं। वारचार जो है वो वेरिएबल लेंथ लेती है। लाइक आपने डिफाइन की 50 लेंथ जो है, अगर लाइक जैसे यहाँ पे डेट को हम डिफाइन करें वारचार से तो 50 यहाँ पे मैंने लिखा। तो 50 का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी 50 जो है वो रिजर्व्ड हो जाएगी। जितना भी आपका डाटा होगा, डाटा के हिसाब से वो वैल्यू जो है वो जो लेंथ है वो असाइन हो जाएगी, जो स्पेस है वो ऑक्युपाई होगी। कैरेक्टर में हम फिक्स कर देते हैं कि आपके पास लेंथ जो है वो अगर 50 होगी तो 50 ही डेटाबेस में जाके ऑक्युपाई होगी। बूलियन ये ट्रू या फॉल्स के लिए हम यूज करते हैं। लाइक इज एक्टिव कोई स्टेटस वगैरह है, वहां पे आपने ट्रू फॉल्स करना है, 1-0 करना है, तो उसके लिए हम बूलियन यूज करते हैं। डेट अगर आपने लेनी है, लाइक डेट ऑफ बर्थ है, परचेजिंग डेट है, तो इस तरह से। और डेट ऑफ बर्थ का जो सिंटैक्स है वो ईयर, मंथ और डेट होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास है ऑर्डर डेट, तो इसकी डाटा टाइप मैं करता हूँ डेट। ठीक है, और लेंथ इसकी फिक्स्ड होती है, ऑलरेडी आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। टाइम है जी, टाइम जैसे स्टार्टिंग टाइम है, ये टाइम के लिए होता है। सिंपल अपने टाइम अगर लेना है किसी भी एट्रीब्यूट में तो टाइम के लिए ये सिंपल आपके पास टाइम इस तरह से आएगा। डेट एंड टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन है, पहले डेट होगी उसके बाद टाइम होगा। अगर आपके पास लिस्ट टाइप का डाटा है, जैसे आपने मल्टीपल आइटम्स ऐड करने हैं, जैसे मिल्क है, ब्रेड है, एग्स हैं, तो इसके लिए आप लिस्ट को यूज करते हो। एट्रीब्यूट का नाम कोई भी आपके पास हो सकता है। डिक्शनरी की और वैल्यू पेयर्स हैं, लाइक नेम जो है वो जॉन डोए और एज जो है वो 30। ये कॉमन डाटा टाइप्स हैं जो हम यूज करेंगे अपने डेटाबेसेस में फर्दर वीडियोस में। फिर भी मैं 1 बाय 1 जब भी हम इसको यूज करेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। लाइक इस टेबल में, ऑर्डर्स के टेबल में, मैंने ऑर्डर आईडी के लिए इंटीजर वैल्यू यूज की है और लेंथ मैं नहीं डिफाइन कर रहा। ऑर्डर डेट के लिए हमने डेट डाटा टाइप यूज की है। कस्टमर आईडी के लिए हमने इंटीजर डाटा टाइप यूज की है। कस्टमर आईडी हमने कस्टमर के टेबल में भी डिफाइन की थी। कस्टमर आईडी वहां पे एज अ प्राइमरी की हम असाइन करेंगे, यहाँ पे फॉरेन की हम इसको असाइन करेंगे। ओके जी, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए फ्लोटिंग आपके पास डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो फिक्स नहीं होंगे। डेसिमल में आपके पास डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो फिक्स्ड, आप बताओगे कि कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आपने वैल्यू लेनी है। टेक्स्ट और स्ट्रिंग के लिए आपके पास, अगर आपके पास लार्ज टेक्स्ट है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग या टेक्स्ट यूज करेंगे। चार और वार चार में डिफरेंस ये है, चार के अंदर वेरिएबल लेंथ जो है वो फिक्स्ड होती है। जितनी आप डिफाइन करोगे डेटाबेस में वो वेरिएबल उतनी ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा। वार चार में आपके पास आप लेंथ डिफाइन करते हो, लेकिन लेंथ जो ऑक्युपाई होगी वो अकॉर्डिंग टू आपकी वैल्यू के होगी। आपने लेंथ डिफाइन कर दी 50, लेकिन डाटा आप 10 कैरेक्टर का ऐड कर रहे हो तो 10 ही स्पेस ऑक्युपाई होगी, उससे ज्यादा 40 जो है वो सेव रहेगी। इसमें कैरेक्टर में आप फिक्स कर देते हो। अगर आपने फिक्स की है 50 लेंथ और आप डाटा एंटर करने जा रहे हो 4 लेंथ का, तो बाकी जो 46 है वो लेंथ वेस्ट हो जाएगी, वो स्पेस जो है वो स्टोरेज जो है वो वेस्ट हो जाएगी।
बूलियन अगर आपके पास 0 या 1 में डाटा आपने एंटर करना है, या ट्रू या फॉल्स में। अगर आपने डेट लेनी है तो हम डेट, और टाइम लेना है तो हम ये टाइम के लिए हम यूज करते हैं डेट एंड टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन। और लिस्ट जो है वो इस तरह से, अगर आपके पास मल्टीपल आइटम्स का कोई डाटा है इस तरह से, तो हम लिस्ट को यूज करते हैं। डिक्शनरी में हम की और वैल्यूज का अगर पेयर है तो हम ये यूज करते हैं। ये कॉमन एट्रीब्यूट्स, कॉमन डेटा टाइप्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके अलावा भी डेटा टाइप्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लाइक जैसे स्मॉल इंटीजर है, टाइनी इंटीजर है, ओके जी, बिट है, सीरियल है, बाइनरी है, तो बहुत सारी हैं। बहरहाल जो कॉमन हम यूज करते हैं, और अगर कोई इस तरह इनके अलावा हमने यूज की अपनी डेटाबेसेस में, तो मैं फिर वो आपको टाइम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके जी, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।